नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बरबट्टी की खेती का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भाग 1 में हमने सारी जानकारियां दे चुकी है। जिन किसान भाइयों ने इस बरबट्टी की खेती का भाग 1 नहीं देखा है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बीजों के बुआई के बारे में, खाद प्रबंधन के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात किया है। और इस वीडियो में हम उसके आगे की जानकारियाँ आप सभी को देने वाले हैं। तो जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो किसान भाई नए आए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानकारी ही किसान भाइयों को देते हैं, ताकि उनके आय में कुछ अच्छा हम कर सकें। तो किसान भाइयों, ये जो है बरबट्टी का खेत हमने लगाया था 13 मई को। अब 13 मई के बाद में जो पौधे हैं अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो है 8 जून के हैं। तो टोटल इस पौधे का जो उम्र अभी हो गया है, तो 25 दिन के आसपास के उम्र हुए हैं। और जो भी बीमारियां इसमें लगी थी उसकी जानकारी हम आगे देंगे कि कौन कौन सी दवाइयों का हमको छिड़काव करना पड़ा और क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो आइए हम जो है आगे चलते हैं। जो भी हमने अभी सिस्टमेटिक तरीके से जितनी दवाइयों का छिड़काव हमने इस खेती में किया है, उसके बारे में मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको सारी जानकारियाँ अभी देता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं, जब पौधे छोटे थे, करीब पौधे का उम्र जो था 14 या 15 दिन के थे, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इल्ली कीट लग गए थे, जैसे कि आप यहाँ मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इल्ली कीट क्या करते हैं कि जो मुलायम पत्ती होते हैं पौधे के, उसको खा लेते हैं और जाली नुमा बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 पत्तियों को चिपका के उसके बीच में जो इल्ली है अपना घर बना लेती है और पूरे फसल को जो है नुकसान करती है। तो इसके लिए जो दवाई है, आप कोराजिन का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर टाकुमी नाम से जो दवाई आता है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और हमने जो दवाइयों का छिड़काव किया था, मैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो हम इसमें जोश B5 नाम के एक दवाई का छिड़काव किया था। लेकिन और भी जो समस्याएं हैं, 1-2 पत्ते पीले पड़ रहे थे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पीले पड़ते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। तो उसके लिए आपको ये जो है टेकमाइसिन नाम से जो दवाई आता है, इसका फार्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टेकमाइसिन जो है 6 ग्राम का जो पैक होता है, 50 रुपये का होता है, और इसको 60 लीटर पानी में हमको घोलना रहता है। और जैसे कि ये एक पैकेट को देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 3 गिलास पानी में घोले हैं, तो 20 लीटर का टंकी है, तो 3 गिलास पानी में हम एक एक टंकी में एक एक गिलास डालेंगे, तो ये 60 लीटर पानी में हम इसको घोल के डालेंगे। तो टेकमाइसिन आप डालिए जब भी आपके पौधे के पत्ते जो है पीले होने लगते हैं। पीलापन को ठीक करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है, वो सब चीज़ों के लिए सुरक्षित आपके पौधों को कर देगा। तो ज़रूरत होने पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक फंगीसाइड, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का है। ये पिछले बार भी शुरू में भी हमने इसका छिड़काव किया था, अब अभी भी कर रहे हैं, कि ताकि जो है हमारे पौधे का किसी भी प्रकार का फंगल अटैक इस पर ना हो। तो ये 10 ग्राम प्रति टंकी में डाल सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और एक एडमायर भी डालना है जो रस चूसक कीटों को नियंत्रित करेगा। और ये हम यूज़ करते हैं जोश B5, जो नव किसान कंपनी का है। जो ये है एक जैविक दवाई है। तो जैविक दवाई हमारे लिए इल्ली कीटों के लिए बहुत अच्छा यह असर करती है। हमारे सभी फसलों में इल्ली कीटों का नियंत्रण जोश B5 से हम कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास कई किसान भाइयों का शिकायत है कि सर हमको जोश B5 का जो दवाई है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके जो विकल्प हैं आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका है कि आप कोराजिन डाल सकते हैं,
या फिर टाकुमी डाल सकते हैं, या फिर जो 505 आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो विकल्प के रूप में जैसे भी आपके खेत में कभी भी जो है इल्ली का ये कीट का प्रकोप हो जाए, तो एक दो पौधे में जैसे ही आपको दिखने लगे तो आप इल्ली कीटों को मारने के लिए कोई भी अच्छी सी दवाई का आप उस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव के समय एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि अच्छे से पौधों को भिगोते हुए छिड़काव करना है। पत्तियों के ऊपर से लेकर के नीचे तक अच्छे से भीग जाएं, ताकि कीट जो है इससे अच्छे से मर जाएं। और देखेंगे कि थोड़ा खेत में घास ज़्यादा हो गया है तो घास को भी निकालना पड़ेगा। जैसे घास ज़्यादा रहता है तो भी कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि खेतों में जो है घास बहुत ही उसको नियंत्रित करके रखना है, घास ज़्यादा ना हो पाए। तो ये जो घास हो गया था इसलिए भी कीटों ने जल्दी इसमें प्रकोप इसका आ गया, कीटों का, इल्ली वाले कीटों का। तो इस दवाई के छिड़काव के बाद में ही हमारे खेत से ये समस्या पूरी तरह से चली जाएगी, और इसके बाद हम कुड़ाई करके और निराई गुड़ाई करके जो है घास को निकाल देंगे, तो ये हमारा ये वाला समस्या का समाधान हो जाएगा, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। और आगे चलते हैं हम इस वीडियो के। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजाई के 17 दिनों के बाद के पौधे हैं। और हमने जो है बीच में घासों को भी निकाल दिया है, और सारे जो इल्ली लगने वाले जो कीट थे उसको पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये जोश B5 जो है पौधे को अंदरूनी तरीके से मजबूत कर देता है, जिससे कि इल्ली का जो है प्रकोप दोबारा इसमें नहीं हो पाता है। तो इल्ली वाली समस्या हमारी पूरी तरह से ठीक हुई, पौधे सुरक्षित हैं, नए पत्तियाँ इसमें निकल रहे हैं। उसके कुछ एक दो दिनों के बाद में जैसे ही एक दो बेल आपके निकलने लगे, तब आपको इसमें जो है सारे तैयारी कर लेनी है, जिसमें कि रस्सी फंसाना, धागे लगाना, और उसको सीधा रखने के लिए जो भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आपको यहाँ पे एक खूंटी लगाना है, और ताकि इस खूंटी के साथ आप पूरे इस जो लाइन का जो वजन होगा बरबट्टी वाले का, तो उस तार को आप बांध के पूरा वजन आप इस पर संभाल सकें। और इस तरह से भी एक क्रॉस लगाना ज़रूरी है, ताकि जो है बरबट्टी का वजन पौधे का वजन से जो है टूट के ना गिर जाए हमारा लाइन। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा आपको कर लेना है। और जो खाद की बात है, फिर बेल निकलने के साथ साथ पौधे को पोषण की आवश्यकता हो जाती है, तो उस समय हमको जो है खाद डालना रहता है। खाद में हमको क्या रहना है, DAP, पोटास, यूरिया और ब्रांड GR। ये जो मात्रा है मैं इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि इस मात्रा में आपको डालना है। जो है इस पे जो है 30 किलो DAP, 15 किलो यूरिया, 15 किलो पोटास और 4 किलो ब्रांड GR, 1 एकड़ के लिए इतना मात्रा की ज़रूरत होती है। तो ब्रांड GR का जो कीमत होता है वो 500 से 550 रुपये होता है, 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। इस खाद को डालना है, और हमको जो है उसके ऊपर में मिट्टी को बंद करके ऊपर में मिट्टी चढ़ा देना है, क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो मिट्टी में पानी जमा ना हो, इस हिसाब से हमको इसको अच्छे से वो कर देना है, मेड़ को चढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं DAP, यूरिया, पोटास और ब्रांड GR का जो हमने मिक्स किया है उसको पौधों के बीच में डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और किसान भाइयों, आप लोग थोड़ा सावधानी रखेंगे, पौधों की स्थिति के अनुसार खाद डालेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे तो ये नुकसान भी कर सकती है। इसलिए एक अंदाजन आप अपने अनुमान के हिसाब से लगाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खादों का मतलब प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमको इसको डाल देना है, और इसको मिट्टी से उसको बंद कर देना है। अब ये आखिरी हो गया, हमारे खेत पूरा तैयार हो गया। अब हमको इसमें किसी प्रकार का कोई भी NPK
या फिर कुछ और चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो खाद हमने डाल दी है इससे हमारा बरबट्टी तैयार हो जाएगा और यह खाद ही पर्याप्त रहेगा इसके पूरे बरबट्टी के जीवन काल के लिए। तो क्योंकि एनपीके का खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है इसलिए हम इस तरह से करते हैं और इससे जो है प्रोडक्शन भी अच्छा आता है और लंबे समय तक हमारे पौधे जो है उत्पादन देती है। और जो किसान भाई एनपीके का छिड़काव करना चाहते हैं वो एनपीके का भी कर सकते हैं, ड्रिप में लगाए हैं तो एनपीके भी चला सकते हैं। किसान भाई बरबट्टी का खेती काफ़ी फ़ायदेमंद खेती होता है, कम लागत में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हमको इसका मिल सकता है। जब भी खाद डालने के बाद में जड़ों के थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना चाहिए क्योंकि जो पानी वगैरह है तो यहाँ जम ना जाए इसलिए वो थोड़ा सा ढलान बना दें क्योंकि अभी बरसात का समय आने वाला है। इसकी बुआई आप जून से लेके जुलाई के लास्ट तक आप कर सकते हैं। मई, जून और जुलाई 3 महीने तक आप इसका बुआई आराम से कर सकते हैं। तो ब्रांड जेआर प्रोडक्ट आप ज़रूर डालिएगा। मिट्टी का पोषक तत्वों का जो है पौधों के द्वारा अवशोषित करने में इसकी मदद करती है और पीएच लेवल को मेंटेन रखती है और भी बहुत सारे इसमें काम हैं। तो इस तरह से आप एक जैविक खाद अपने खाद में जो भी रासायनिक खाद डालते हैं उसमें डाल के करिएगा तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और हमको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसलिए हम किसान भाइयों को इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये 2 जून के पौधे हैं, सारे खेत में हमने धागे वगैरह पूरा लगा दिए हैं और अभी पौधे का एक एक 2 बेल इसमें चढ़ने के लिए तैयार है। समय जैसे ही बेल निकलने से पहले आपको ये सारी चीज़ें लगा देनी है ताकि नीचे ज़मीन में जो है बरबट्टी की बेल फैल ना जाए क्योंकि बाद में उसको चढ़ाते समय वो टूट जाते हैं। इसलिए पहले से इसको अगर सारी व्यवस्थाएं कर देंगे तो वो जो है आराम से धागों पे अपना बेलों को चढ़ा लेगी। उसको हमको ज़्यादा उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। 1-2 पौधे अगर इधर उधर भाग जाते हैं तो उसको फिर हमको थोड़ा चढ़ा देना पड़ता है। बाकी जो है सारे पौधे बड़ी ही आसानी से आपको इन धागाओं में चढ़ जाती हैं। और पौधों की क्वालिटी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपको यहाँ नहीं दिखेगा। अब जो धागा और केन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है 50-60 रुपये करके ये सफ़ेद वाली धागा आ जाती है और केन भी आपको 4 किलो का बंडल या फिर 5 किलो का बंडल जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और जो बोरा सिलने के लिए जो हम प्लास्टिक का रस्सी इस्तेमाल करते हैं वो 120 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट हमने कैसा बनाया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न इस खूंटी पे पड़ने वाला है तो इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट लगाना है। और अगर मौसम थोड़ा ख़राब किया तो थोड़ा आंधी तूफान आया तो उसके भी सुरक्षा के लिए हमको इसकी मजबूती पर ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। जो पहली खूंटी होती है उसकी मजबूती पे आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसको अच्छे से इस तरह से देखिए 2 राउंड घुमा के फिर आपको इसको लगाना पड़ेगा। और धागे लगाने के लिए जो है एक बार ऊपर से घुमा के लेके आ जाना है नीचे तक। ऊपर में जो है मजबूत रस्सी रहेगी या तो आप वहाँ पे तार भी लगा सकते हैं या फिर जो ये ग्रीन कलर की रस्सी है मजबूत वाली ये भी लगा सकते हैं। और नीचे वाले जो रस्सी रहेगी ये आप नॉर्मल रस्सी रखें क्योंकि नीचे का कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है। नीचे से तो है वो आप सस्ती वाली रस्सी लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है सारे धागे पे चढ़ जा रहे हैं बेल पौधे के। अब बरबट्टी के खेत में जो है ये पीलापन वाला समस्या हो जाता है, कई पौधे ऐसे पीले होने लगते हैं तो ये कुछ कमज़ोर बीजों की वजह से भी ऐसा पीलापन आ जाता है 1-2 पौधे में। और अगर आपके ज़्यादातर पौधों में ऐसा पीलापन आ रहा है तो आप मेटीराम 70% जिसको कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पॉलीराम के नाम से आता है, मेटीराम 70% इसका फार्मूला है, इसका छिड़काव करेंगे। और एडमायर या फिर जो है सेफिना आपको मिला करके
मेटीराम के साथ में मिला करके आपको इसका छिड़काव करना है। मेटीराम को जो है मेटीराम 70% 40 ग्राम प्रति टंकी में देना है, यानी कि 20 लीटर पानी में 40 ग्राम डालना है मेटीराम 70% को, और सेफिना को आप 20 ml प्रति टंकी डाल सकते हैं। तो ये जो है पीला पड़ने वाली समस्या आपके पौधों की ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आप पौधे को उखाड़ भी सकते हैं, जो भी 1-2 पौधे प्रभावित हुए हैं तो। लेकिन जो है कुछ समय अंतराल में ये पौधे ठीक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में पीला हो रहे थे, लेकिन अभी जो है ऊपर के पत्ते इसके देखिए पूरी तरह से स्वस्थ निकल रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, जो भी पीले हो रहे हैं पत्ते उसके शुरुआत में पीले होते हैं तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें उसका बेल निकलने तक। अगर बेल भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तभी पौधे को उखाड़िए, नहीं तो फिर उस पौधे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि मैं बताया पीलापन के लिए मेटीराम 70% और सेफिना का आप छिड़काव करेंगे, निश्चित तौर से आपका जो है पौधे का पीलापन ठीक हो जाएगा। हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है पीलापन को ठीक करने के लिए ये दवाई, तो आप इसका छिड़काव एक बार ज़रूर करेंगे। अभी जो पौधे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पौधे लहलहा रहे हैं। ये पौधे हैं 5 जून के, और 13 मई को हमने इसका रोपाई किया था, बुआई किया था बीजों का। तो काफ़ी जल्दी हमारे पौधों का ग्रो हो रहा है, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, सही मात्रा में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सब इसको मिल रहा है। और क्योंकि पौधे स्वस्थ हैं तो बीमारियों का असर नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे में जो है फूल आने के लिए तैयार हो गए हैं, फूल आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा 25 दिन के आसपास के पौधे में फूल आ गए हैं। अब एक चीज़ होता है कि सड़न हो सकती है पौधे में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पौधे में सड़न हो गया है, फफूंदी लग गई है जड़ों के पास। फफूंदी के लिए आपको फंगीसाइड जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना होगा, या फिर जो है आपको ड्रिप में चलाना चाहिए। तो टंकी से ड्रेंचिंग करिए या तो ड्रिप में चलाइए, और जो है जितने भी प्रभावित पौधे हैं उनको निकाल दीजिए। अभी क्या हुआ था कि बारिश ज़्यादा हो गया था और हमने नाली को नहीं छुड़ाया था, तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें जमा होकर रहा था रात भर, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हमारे समस्या हो गई है सड़न की, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें पूरा भर के स्टे हो गया था। तो पानी स्टेबल नहीं होने देना है, बीच में उसको निकासी के लिए व्यवस्था करना है। और अगर इस तरह से सड़न की समस्या किसी किसान भाई के खेत में दिख जाए, चाहे वो मिर्ची में हो या बैगन में हो या टमाटर में हो या बरबट्टी में है, ये सब फंगस की वजह से हो रहा है। जैसे कि जड़ों के पास आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद फंगस है। तो इसके लिए हमको कार्बनडाजिम 50% जो बाविस्टिन के नाम से आता है, और मैनकोजेब 75% जो कि M45 के नाम से आता है। देखिए यहाँ पे ये जो है बाविस्टिन, ये है बाविस्टिन में जो है कार्बनडाजिम 50% रहता है। तो ये आपको ले लेना है 250 ग्राम, जो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और टंकी में अगर इसका आप घोल बना के छिड़काव करेंगे तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसको घोलना चाहिए। और इसका ये देखिए जो फफूंदी बनी है इसके लिए इसका ड्रेंचिंग करना चाहिए। ये सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, यानी कि पौधे के अंदरून में प्रवेश करता है और पौधे को जो है आने वाले समय में भी सड़ने से बचाता है। तो यहाँ पे जो है ये 2 फंगीसाइड देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है इसका हम ड्रिप में चलाएंगे, इसको चला रहे हैं तो ये बाविस्टिन और ये M45 में मैनकोजेब 75% होता है। M45 जो है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है। कहने का मतलब है कि वो जैसे ही ज़मीन पे जाता है और फंगस के कांटेक्ट में आता है तो फंगस को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करके फंगस को ख़त्म कर देता है, यानी मार देता है। डायरेक्ट मार देगा ये M45 फंगस को, और जो बाविस्टिन है वो फंगस को आने वाले समय में पौधे के मजबूत करके रखेगा। आने वाले समय में जो भी फंगस अटैक होगा तो मतलब जो है बाविस्टिन सिस्टेमेटिक तरीके से काम करेगा, पौधों में प्रवेश करके पौधे को रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देगा। तो इन दोनों को जो है
आपको घोल लेना है। 1 एकड़ के लिए अगर बात करें तो 500 ग्राम M45 और 250 ग्राम 22 टिन, इसको आपको घोल के जो है अच्छे से ड्रिप के पाइपलाइन में आपको इसको चला देना है। जहाँ तक मिट्टी भीगेगी वहाँ तक जो है फंगस की शिकायत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं पौधे में हमारा जो है मरने का समस्या पूरा ठीक हो चुका है। पौधे नहीं मरेंगे ऐसा करके देखिएगा, क्योंकि हम लोग इससे ऐसा ही करते हैं और इसके सिवाय और कोई ज़्यादा हमारे पास सड़न रोकने के लिए कोई दूसरी दवाई नहीं है। दूसरी दवाइयों में भी सेम कॉम्बिनेशन होती है और बहुत महंगा भी होता है। हालांकि है बहुत सारे फंगिसाइड, लेकिन सस्ते में हमारा ये काम निपट जाएगा। करीब 500 रुपये के खर्चे में आपका काम जो है ठीक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि छिड़काव के लिए आपको पीलापन और किसी भी तरह का जो है पत्तियों का मुड़ना, उस सब के लिए आपको मेटिराम 70% का यहाँ पे छिड़काव करना होगा। तो देखिए ये थोड़ा सफ़ेद टाइप से दूधिया कलर का रहता है, पत्तियों पर अच्छे से ये पड़ जाता है तो कोई भी जो है बीमारी इस पत्तियों फिर नहीं लगती है। तो किसान भाइयों, अभी तक के पौधे में हमने पूरी कोशिश की है कि हमने सारी जानकारी दे ही दी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने डाली है इस पौधे में पार्ट 1 में है बाकी जानकारियाँ, और ये पार्ट 2 में हमने बाकी जानकारियों को आपको दे दिया है। इसके बाद आपके पौधे इतने स्वस्थ होने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद में इसमें फूल खिल के जो है बरबटी का जो है तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होता होगा तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करिएगा और हमें हमारे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों के जीवन में अच्छी जानकारियाँ पहुंचा के उनके उत्पादन में वृद्धि कर सकें। और कोई दूसरी समस्या होगी तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, जहां देश के विभिन्न कोने से किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो वहां पे जाके आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। किसान भाई आपको उचित सलाह देंगे और हम भी जो है आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधे में फूल और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके फूल वाले कली निकल चुके हैं और ये जो पौधे हैं 9 जून के हैं। 9 जून का मतलब हो गया आपका 13 मई को हमने लगाया था और 9 जून तो 13 और 17 दिन और 9 जून का हो गया। आप देख सकते हैं 27 दिन के आसपास के पौधे में इतने लंबे पौधे आपके हो गए हैं। तो जहाँ तक 27 दिन में इतने अच्छे पौधे का ग्रोथ करना काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन माना जा सकता है। आप लोग देखें कितनी जल्दी हमने इतना अच्छा पौधा तैयार कर लिया है। तो किसान भाइयों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।